नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। अब खबरें विस्तार से। यूपी के पीडीयू नगर में एक पान विक्रेता को मनभर युवक ने गोली मार दी। 3 राउंड गोली चलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गोली मारने की वजह बकाया पैसा बताया गया। पीडीयू नगर चतुर्भुज निवासी जगदीश चौरसिया का स्टेशन के ठीक सामने एक मशहूर पान की दुकान है। बुधवार की रात गोधना गांव निवासी एक व्यक्ति दुकान पर पान खाने आया और पान विक्रेता जगदीश चौरसिया ने जब उस व्यक्ति से पुराना पैसे का हिसाब देने को कहा, इसी बात पर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि पान लेने आए व्यक्ति ने आवेश में आकर असलहा निकालकर दुकानदार पर फायरिंग कर दिया। घायल जगदीश व प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आवेश में आए मनबड़ युवक ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें पान विक्रेता के पेट व सर में गोली लगी। फिलहाल फायरिंग करने के बाद युवक फरार है। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल ने मौका मुआयना किया। मैं मौके पे पान बंधवा रहा था, पान खा रहा था। देखे कि ये गुड्डू जी परिचित थे मेरे भी, तो वो आए थे तो तू में हुआ है शायद, तो इतने में तू में बात बढ़ गई और निकाल के रिवॉल्वर जो है 2 फायर मिस हुआ है, 2 फायर चला है, 3 फायर साथ मिस हुआ है, 1 फायर चला है। वो ये मामला बताया जा रहा, कुछ पैसे का लेन देन का मामला था क्या? पैसे का जो भी है, लॉकडाउन का बकाया होगा, मांगे होंगे। अब इतनी तो जानकारी मुझे है नहीं। आप जब मौके पे थे आपके सामने रिवॉल्वर निकाल कर उन्होंने मारी है? हाँ, मैं उनको पकड़ा भी था। तो फिर आपको क्या आपके भी सुनने में आया रिवॉल्वर तानी गई? मेरे पीछे तान दिए रहे। देखिए, थाना मुगलसराय अंतर्गत लगभग 11 सवा 11 बजे आज रात को एक यहाँ पान की दुकान लगाते हैं। यहाँ पर साथ में जगदीश चौरसिया जी हैं, उनकी पान की दुकान है। एक व्यक्ति जिनका नाम गुड्डू पाठक बताया जा रहा है, इनका आपस में पैसे का लेन देन था। जो पैसे जो लॉकडाउन के अंदर पान खाया गया था, उसके 5-6 हज़ार रुपये लोग बता रहे हैं, तो उसका लेन देन था। उसको लेके पूर्व में भी इनके साथ तुर्की में हुई थी और आज आके उनके द्वारा गुड्डू पाठक के द्वारा यहाँ इनके ऊपर फायरिंग की गई है। और मौके पर जो लोग उतारे हैं 2 से 3 गोली चली है। बाकी फोरेंसिक टीम आ रही है, पूरी जांच कर रही है। जिनको गोली लगी है उनको तत्काल अभी हॉस्पिटल भेज दिया गया है, मेडिकल उपचार करवाया जा रहा है। मौके पर मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट एसपी द्वारा CO द्वारा सभी घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और टीमें लगा दी गई हैं, क्योंकि पता है कौन सा व्यक्ति है। जल्द से जल्द इसके ऊपर अरेस्टिंग की जाएगी इनकी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर अभियुक्त के ऊपर की जाएगी। घायल का क्या स्टेटस है? घायल का क्या स्टेटस? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है अभी खतरे से बाहर तो होगी, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर जो गोली है उसको बता रहे हैं कि छू के निकली है। एक बार प्रॉपर जांच हो जाए उसके बाद ही आपको मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर कितने राउंड फायर की बात आ रही है? अभी 2 से 3 राउंड बताए जा रहे हैं और बाकी और भी जानकारी की जा रही है। फोरेंसिक टीम आ रही है, पूरे एरिया को चेक करेगी, उसके बाद ही इसमें क्लैरिटी हो पाएगी। सुनने में आ रहा है सर कि ये जो पिस्टल थी वो लाइसेंसी पिस्टल थी। ये सभी चीज़ जांच का विषय है। इस चीज़ से फायरिंग हुई है और वो सब जांच का विषय है। जैसे जांच में पता लग जाए तो उसको भी आपसे शेयर किया जाएगा। भविष्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर सक्सेस स्टोरी के रूप में एक विश्व स्तरीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ में भी आयोजित होगी, ऐसा कहना है पांडे जी का। क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि जलवायु परिवर्तन पर कार्य करती है। क्लाइमेट ग्रुप के CEO हेलेन क्लार्कसन के अनुसार विगत 8 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट ग्रुप एशिया एक्शन समिट 2023 का आयोजन सिंगापुर में किया गया था, जिसमें विश्व के अनेक देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस आयोजन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक स्तर की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय की संस्थाएं उपस्थित हुई थी। इस आयोजन में क्लाइमेट ग्रुप के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ के भी 3 अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का मान बढ़ाया और अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। क्लाइमेट ग्रुप का उद्देश्य 2050 तक विश्व को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला बनाना है। इस आयोजन में अरुण पांडे ने छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घरवा घुरुआ बाड़ी के संबंध में जानकारी दी। आयोजन में कोरिया गणराज्य के छुए आंगनन डू प्रांत के वाइस गवर्नर किम के यंग भी शामिल हुए, जिनके जिज्ञासा पर अधिकारियों और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की उनसे बैठक व चर्चा हुई। इस दौरान विश्व भर से आए हुए विशेषज्ञों से छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों की चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर सक्सेस स्टोरी के रूप में एक विश्व स्तरीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ में भी आयोजित होगी। जो ऐसे अधिकारी जिनकी अभी 15, 20, 25 साल की सेवा बची है, वो चाहे एशियन कंट्रीज हों, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हों, चाहे जहाँ पर भी बहुत ही रिमार्केबल डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे सिंगापुर 750 वर्ग किलोमीटर का एक देश है और एक शहर है, बॉम्बे के बराबर है लगभग, लेकिन जो उसने प्रगति वेटलैंड कंजर्वेशन में, बायोडायवर्सिटी पार्क्स में, ऑर्किड्स में, अर्बन टूरिज्म, अर्बन इको टूरिज्म में की है, वो मार्वलस है। तो ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने तो वो ज़्यादा प्रेरक होते हैं
और हम कोशिश करते हैं कि उसको हम फॉलो कर सकें। तो निश्चय ही अधिकारियों को जाना चाहिए और ऐसी चीज़ें सीख के और यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे अच्छा काम कर सकें। जो ऐसे अधिकारी जिनके अभी 15, 20, 25 साल की सेवा बची है, वो चाहे एशियन कंट्रीज़ हों, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे जहाँ पर भी बहुत ही रिमार्केबल डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे सिंगापुर 750 वर्ग किलोमीटर का एक देश है और एक शहर है, बॉम्बे के बराबर है लगभग, लेकिन जो उसने प्रगति वेटलैंड कंजर्वेशन में, बायोडायवर्सिटी पार्क्स में, ऑर्किड्स में, अर्बन टूरिज्म, अर्बन इको टूरिज्म में की है, वो मार्वलस है। तो ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने तो वो ज़्यादा प्रेरक होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसको हम फॉलो कर सकें। तो निश्चय ही अधिकारियों को जाना चाहिए और ऐसी चीज़ें सीख के और यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे अच्छा काम कर सकें। महंगाई राहत कैंप में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सरस डेयरी चेयरमैन ने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। राजस्थान के भदेसर उपखंड क्षेत्र के बांगुड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महंगाई राहत शिविर आयोजित हुआ। शिविर के प्रभारी मोनिका सामूर रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जन अभाव अभियोग के सदस्य डॉक्टर ललित बोरीवाल रहे। इस दौरान संबोधित करते हुए कहा गया कि महंगाई राहत शिविर में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहली पंक्ति से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया गया है। इससे क्षेत्र की ग्रामीण जनता इस महंगाई राहत कैंपों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा परिवार का व हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, कामधेनु पशु बीमा, गायों के लिए 40,000 रुपए प्रत्येक गाय के लिए बीमा लागू किया गया व रोजगार गारंटी ग्रामीणों को 125 दिन की योजना लागू के साथ ही बीपीएल गरीब व्यक्तियों के लिए 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया। मामले को लेकर इसकी फाइल देखी है, लेकिन जहाँ ये काबिज है वो काफ़ी वर्षों से ये काबिज है, लेकिन वो ज़मीन है किसी दूसरे की खातेदारी। अब उस दूसरे की खातेदारी ज़मीन में प्रशासन चाह के भी ऐसा कानून प्रशासन के पास में नहीं है कि वो पट्टा जारी कर सके। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इसमें सहानुभूति के तौर पे ग्राम पंचायत और प्रशासन को एक विचार करके उस व्यक्ति को जहाँ दूसरी जगह ग्राम पंचायत की आबादी है तो वो व्यक्ति भी आशा करके बैठा है कि 50 साल से उसको लगता है ये मेरी ज़मीन, लेकिन जब रिकॉर्ड देखने के बाद में पता चलता है कि मेरी नहीं है, यहाँ पे उसकी उस व्यक्ति की नहीं है, तो प्रशासन को और ग्राम पंचायत को उस व्यक्ति के 50 साल की आशा को देखते हुए दूसरी जगह जहाँ आबादी की भूमि है वह उनको उस जितना उनका है बाड़ा उतना उनको पट्टा दिलाया जाए। क्या अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ी साड़ी चैनपुरा पधारे हैं और वही एक राशमी का मैटर पट्टे को लेकर उसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, सीढ़ी से सीढ़ी वही चढ़ना पड़ा, लास्ट में उसने मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की है। क्या ऐसे ही व्यक्ति इसी कैंप में राज्य सरकार द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजना लागू करने के बाद भी लोगों के काम नहीं, लोगों को दल के ठोकरे खाना पड़ता है? वो एक राजनीतिक मुद्दा था जो डिंडोली का व्यक्ति शर्मा जी, राधेश्याम जी जोशी, उन्होंने उनको वास्तव में वो जायज़ था, आबादी में था और बरसों पुश्तैनी मकान था। अच्छा, वैसे भी आपका कानून ये बोलता है कि बापूती पट्टा, बाड़े का पट्टा जारी नहीं करते पुश्तैनी, वैसे अगर कानून के अनुसार बात, लेकिन वो व्यक्ति जायज़ था और उसको वहाँ पर ग्राम पंचायत राजनीतिक व्यवस्था की वजह से पट्टा जारी नहीं किया। क्या सरपंच इसके लिए जिम्मेदार था? 100%। माननीय जिला कलेक्टर इसको आदेश देके फिर बना, दूसरे दिन पट्टा बन गया। हाँ, तो वो सरपंच जिम्मेदार था, सरपंच और सचिव दोनों जिम्मेदार। सबसे पहले तो ये कहना है कि बागुल की जनता बहुत समझदार है। यहाँ पे पहले स्थायी कैंप लगा, उसमें लगभग 85% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आज लगभग 150 लोगों ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और जनता के मन में तो बहुत अच्छी खुशी है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने उनको जो योजनाएं प्रदान की है उनका तत्काल इस कैंप के माध्यम से जनाधिकार से जनाधार से वो रजिस्ट्रेशन करवाता है और योजनाओं का फ़ायदा उनको तत्काल मिलना चाहिए। चाहे वो गैस कनेक्शन का मामला हो, जो 500 रुपये में उसको गैस का कनेक्शन के साथ साथ में गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो अब उसको 500 रुपये होगी और जो बिजली का जो बिल है वो 200 यूनिट उसको फ्री मिलने लग गया। उसके साथ साथ ऐसी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है ग्रामीण क्षेत्र में, उन सब का फ़ायदा उसको तत्काल मिलना यहाँ से चालू हो गया। और जो अभी आपने बात बताई, डेयरी चेयरमैन साहब ने भी बताया, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों मामले अलग अलग प्रकार के हैं। एक में जहाँ उसका पुश्तैनी कब्जा है वो ज़मीन उसका पट्टा बनेगा और दूसरी जो ज़मीन है जिसका दूसरे के नाम ज़मीन है उसमें चेयरमैन साहब ने बताया कि उसका सहानुभूति
विस्तारपूर्वक विचार किया जाएगा। और प्रशासन के अधिकारियों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार के जो मामले हैं उस पर वो विशेष रूप से ध्यान देके उसका क्या हल किया जा सकता है और किस प्रकार उनको सहायता मिल सकती है, उसके लिए वो आवश्यक कदम उठाएं। वरिष्ठ पत्रकार व अजीत के संपादक डॉक्टर वर्जिंदर सिंह हमदर्द के पक्ष में होशियारपुर के समूह जत्थेवादियों और पत्रकारों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष मार्च निकाला। आरोप है कि पंजाब की मौजूदा सरकार तरह तरह की साजिशें रचकर डॉक्टर वर्जिंदर सिंह हमदर्द को पिछले कुछ समय से परेशान करने का काम कर रही हैं। इसी के विरोध में विभिन्न संगठनों और पत्रकारों ने रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। पंजाब सरकार वालों अदारा अजीत नाल कीती जा रही धक्केशाही के खिलाफ अज हुशियारपुर जिले दियां समूह जथेबंदियां वालों एक मंग पत्र डिप्टी कमिश्नर राही मानयोग राज्यपाल नूं भेजा गया। इत्थे दसना चाहुंदे हां कि पंजाब सरकार वालों पिछले कुछ समय तो अदारा अजीत नाल लगातार धक्केशाही की जा रही है अते डॉक्टर वर्जिंदर सिंह हमदर्द जो कि पत्रकारी के थंम हैं के खिलाफ सरकार वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ साजिशां रचियां जा रही हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अते जेकर सरकार आवाज़ ना आई तो होर भी संघर्ष तेज किया जाएगा सरकार के खिलाफ। असीं जिन्हां जथेबंदियां सपोर्ट की हक सच लई उन्हां नूं की कहना चाहोगे? असीं अज समूह जथेबंदियां जिन्हां ने रोस मार्च में हिस्सा लिया असीं सारिआं दा बहुत बहुत अदारा अजीत वालों धन्यवाद करते। रंजीत रंजन राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के प्रवास पर रही। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 चुनावी साल है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। रंजीत रंजन केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर हमला बोली। रंजीत रंजन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है। भूपेश बघेल के राज में हर तबका खुश है और जितनी भी स्कीम और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं वह काबिले तारीफ है। हमने हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव भी जीता है। मध्य प्रदेश में भी हम 5 गारंटी योजना लागू करने जा रहे हैं। तो वहीं साल के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस बेहतर से बेहतर मैनिफेस्टो तैयार करेगी और सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। मैंने बोला हम पूरा महागठबंधन एक साथ है और हम पूरे महागठबंधन मिलकर ऐसी सरकार जो दिल्ली में बैठ के पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, ना उससे महंगाई कम हो पाई, ना वो युवाओं को रोजगार दे पाई। 2000 के जब नोटबंदी हुई थी तो कहा काला धन खत्म होगा, अब 3 साल के बाद फिर से 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। आज जिस तरह की सिचुएशन इस देश में है उस सिचुएशन से लोग तबाह है और पूरा गठबंधन मिलकर ऐसे लोगों को सत्ता से विमुक्त करे। दंतेवाड़ा में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर लगाया गया महारक्तदान शिविर। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने रक्तदान कर पेश की मिसाल। 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन है। आपको बता दें कि डॉक्टर कार्ल ने ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का आविष्कार किया था और उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इसी क्रम में दंतेवाड़ा जिले में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार ने पहुंचकर रक्तदान की शुरुआत की और लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला दंतेवाड़ा में मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और मैं और मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी और आम जनता, सीआरपीएफ के साथी सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम कईयों की ज़िंदगी बचा सकते हैं और आपको ब्लड डोनेशन का हमारे शरीर पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप आगे आकर ब्लड जरूर डोनेट करें ताकि किसी और की ज़िंदगी को बचाया जा सके। 6 दिन बाद भी हर्षिता आत्महत्या प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होने से सोनी समाज भड़का और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
सोनी समाज के जिलाध्यक्ष घनश्याम बुकन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और हर्षिता सोनी आत्महत्या प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा से मुलाकात कर इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि 9 जून को हर्षिता ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार के लोगों द्वारा कस्बे के ही अखिलेश जैन के साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बॉबेल, पार्षद अर्पित सानट और मोनू कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का प्रकरण दर्ज कराया गया था। आरोप था कि रावत भाटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, लेकिन पुलिस द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा सोनी समाज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हर्षिता सोनी बेगू जो अभी हमारे समाज की बच्ची के साथ ये हुआ है, ये घटना हुई है, उसका किसी भी समाज के बच्ची के साथ ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए हम आज हमारा संपूर्ण समाज स्वर्णकार समाज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। किस प्रकार हर्षिता के साथ उसको क्या है कि कुछ युवकों ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया, उसके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्वर्णकार समाज जन आंदोलन करेगा और हम पीड़ित परिवार के साथ, पूरा स्वर्णकार समाज, पूरा जिला पीड़ित परिवार के साथ है। CSC सेंटर के संचालक पर लगा अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप, तो हितग्राहियों ने किया कलेक्टर व बैंक मैनेजर से शिकायत। खाता से पैसा निकालने पर कमीशन लेने का है आरोप। बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा विधानसभा क्षेत्र के बरगा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ओमपाल के द्वारा हितग्राहियों से 1000 रुपए खाता से निकलवाने व जमा करने पर 10 रुपए अतिरिक्त कमीशन लिया जाता है। हितग्राही प्रताप साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मेरा खाता है, जबकि ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इसके बावजूद 10 रुपए अपने खाता से नगद राशि निकालने पर 10 रुपए का कमीशन संचालक के द्वारा लिया जाता है। गांव के ही कई लोगों से कमीशन के रुपए एक मोटी कमाई किया जा रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर CSC मैनेजर व बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर से लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की गई। बताना चाहूँगा कि जो मामला मेरे ऊपर जो लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो बिल्कुल ही निराधार हैं। वो बदले की भावना से मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है। चूँकि हमारे गांव में विगत 2 माह से ग्रामीणों को राशन नहीं मिला है। इस संबंध में मेरे ग्रामवासी मेरे पास आए, ग्रामीण महिला लोग जिसको चावल नहीं मिला है, तो मैं उन लोग मेरे से पूछे कि हम लोग को चावल नहीं मिला है करके, तो मैं उससे बताया कि मतलब मेरे से मार्गदर्शन चाहे वो लोग, तो मैं बताया कि उन लोगों को कि यहाँ शिकायत करो ऐसा करके। तो जब जो संचालन राशन दुकान जो संचालन करते हैं उसको पता चला कि ये इनका साथ दे रहे हैं ऐसा करके, तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया है ऐसा करके। आप समस्त ग्रामवासी से पूछ सकते हैं कि मैं किससे पैसा लिया हूँ। अगर कोई भी एक जन भी अगर बोल देगा पैसा लिया है करके, तो मैं अपना स्वीकार कर लूँगा। ग्राहक सेवा केंद्र ग्राम पंचायत बरगा में है, जो कि बरगा में ग्राहक सेवा संचालित है। उसमें संचालक ओम प्रकाश पाल है और क्या हम लोग पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, उसमें 1000 के प्रति 10 रुपये लिए जाते हैं। तो क्या ये नियम विरुद्ध है या बैंक से ही कोई इंक्लूड है जो परसेंटेज लेना है? बैंक बड़ौदा टू बड़ौदा में पैसा लेने की इसमें कोई अधिकार उसका नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे वो पैसा कमा रहे हैं? इसमें ऐसे कई लोग हैं जो उसका आज तक कोई शिकायत वगैरह कुछ नहीं किया है। कई लोग उसको डरते भी हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। किससे शिकायत की है? मैं कलेक्टर साहब को दिया हूँ, CSC में दिया हूँ और मीडिया को दिया हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा। युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री निवास घेराव की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई कार्य समिति की बैठक। PSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेरने की रणनीति बना रही है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठकें जारी है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मुख्यमंत्री निवास घेराव में शामिल होने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के बसना विधानसभा के पिथौरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से 3000 कार्यकर्ताओं को घेराव में शामिल होने जवाबदारियां दी गई। PSC 2021 परीक्षा की नियुक्तियों में हुए गड़बड़ियों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर युवाओं के हक के लिए 19/6/2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय का घेराव हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि भगत जी के नेतृत्व में होना है। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी सूर्या जी एवं प्रदेश के अध्यक्ष
भाजपा अरुण साव की उपस्थिति में प्रदेश भर के भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसकी तैयारी को लेकर आज हम महासमुंद जिले के पिथौरा में जिले की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें महासमुंद जिले के 18 मंडलों से लगभग 3000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कितने कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे ये बताएंगे? लगभग महासमुंद जिले के 18 मंडल के 3000 कार्यकर्ता इस मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। पीएससी में गड़बड़ी हुई है ऐसा लगातार भाजपा बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है कि पीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या लगता है आप लोगों को, ये बताएंगे इस तरह से। जो शीर्ष के 20 सीटों पर, मतलब शीर्ष की जो 20 नियुक्ति हुई है, जिसमें कांग्रेस के संबंधित लोगों की जो नियुक्ति हुई है, अब आयोग के अध्यक्ष के लड़के की नियुक्ति हुई है, मतलब ऐसी नियुक्तियां जो मतलब संदिग्ध रूप से 20 जो नियुक्तियां हुई हैं ऊपर से, जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो या बड़े पदों पर नियुक्ति हुई है, उसमें क्योंकि संलिप्तता पाई गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की या वरिष्ठ नेताओं की, तो इससे लगभग साबित होता है क्योंकि 1182 स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज महाशिविर में 28 करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया। 14 जून राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी बस्तर जिले के 1182 समूहों को 28 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपए का ऋण वितरित किया गया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में उद्योग मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने इस अवसर पर कहा कि बस्तर में परंपरागत रूप से भंडार गृह की चाबी महिलाओं के हाथों में होती है, क्योंकि वे अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करती हैं। महिलाओं के इसी स्वभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। गांव-गांव में बने गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के माध्यम से आजीविका मूलक कार्य कर यह महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ ही ग्रामीण और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी भली भांति से कर रही हैं। बरसात के दिनों में शव का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक बुजुर्ग महिला ने बेशकीमती 6 आरी जमीन आदर्श मोक्ष धाम के निर्माण हेतु दान की। बताया गया कि गांव कोदिया खेड़ी में शमशान के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं थी। बरसाती नाले में शव का दाह संस्कार किया जाता था। बरसात के दिनों में दाह संस्कार करने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए वृद्ध महिला कंचनबाई शर्मा ने पंचायत समिति प्रधान भेरूलाल चौधरी से संपर्क कर आदर्श शमशान घाट निर्माण हेतु अपनी निजी अराजी से बेशकीमती खाली जमीन शमशान घाट निर्माण के लिए देने का फैसला किया। प्रधान चौधरी ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाकर जमीन को शमशान घाट के नाम करवाया। हर गांव में मोक्ष धाम हो और वो भी मॉडल के रूप में हो, और इसी के संदर्भ में इससे पहले बहुत सारे गाँवों में मॉडल शमशान घाट बन चुके हैं और बन भी रहे हैं और भी भेज भी रहे हैं। लेकिन कोदेखेड़ी गांव ऐसा था जो ग्राम पंचायत रांगच का गांव है, वहाँ पे मोक्ष धाम की लिए ज़मीन नहीं थी कहीं भी, और एक बाले के अंदर शमशान जलाते थे। तो उसके बाद सरपंच साहब ने जब अवगत कराया तो वहीं के एक कंचन देवी जी है, कंचन भाई ब्राह्मण है, उन्होंने आगे आकर 3 लाख रुपए कीमत की ज़मीन ग्राम पंचायत के नाम पे, शमशान के नाम पे की। उसके लिए मैं कंचन भाई का और उनके पूरे परिवार का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार जताता हूँ।